बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और हम चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री वाला कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.1 है। आज बच्चों उसके लास्ट 3 क्वेश्चन है, तो ज़रा 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो लिखा हुआ है इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बच्चों ये आपके पास एंगल गिवन है। सबसे पहले तो एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, तो थीटा डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बच्चों आप लोगों ने हमेशा एक बार याद रखनी है कि जो आपके पास एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं गिवन तो उसको सबसे पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई कर लें पाई बाय 180 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो ये 60 से गया, 0 से गया और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। अब आगे जरा देखें, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट चीज जो आप लोगों के पास गिवन है दैट इज रेडियस और ये इसकी वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। आगे देखें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप लोगों ने एक चीज कैलकुलेट करनी है, वो है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। और दूसरे नंबर पे जो चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो लिखा हुआ है एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। दूसरे नंबर पे परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये दो चीजें आप लोगों ने बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल सा फार्मूला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बच्चे जरा मुझे सोच के बताएं क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का बच्चों फार्मूला होता है ए दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जस्ट इधर वैल्यूज रिप्लेस करें, 1/2 एज इट इज आ गया। आर की वैल्यू आप लोगों के पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, यह आ गया 12 का स्क्वायर। और थीटा की आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है आपके पास पाई बाय 3। और स्क्वायर ओपन कर लें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, पाई बाय 3 एज इट इज आ जाएगा। ए डेट इज इक्वल टू 1/2। बच्चों यहाँ पे आप लोग कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर लें, नहीं तो इसको डायरेक्ट एज इट इज मल्टीप्लाई कर लें। जरा कटिंग देख लें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो यह आपके पास आ गया 72 पाई ओवर 3। अगर यहाँ पे मजीद कटिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी चला गया तो 3 4 जा 12। तो यह आपके पास आंसर आ रहा है 24 पाई। अब बच्चों यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, दैट इज 3.14। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14। आपके पास आंसर आ रहा है 75.36। 75.36। अगर आप इसको मजीद राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। दैट इज ये 6 है, 5 से बड़ा है तो ये नेक्स्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर देगा। दैट इज 75.4। और एरिया का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास कैलकुलेट हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। जी स्टूडेंट्स, अब आपने सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे चीज कैलकुलेट करनी थी दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है बच्चों परसेंटेज दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, जो आप लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ सर्कल से डिवाइड करना है और क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो बच्चों याद रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हम लोगों ने एक नई चीज निकालनी है,
तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। जस्ट एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला याद रखें, दैट इज पाई आर स्क्वेयर। तो पाई को एज इट इज पुट करें। आर के बच्चों आप लोगों ने पीछे वैल्यू पढ़ी थी क्वेश्चन के अंदर और देखी थी आप लोगों ने, दैट इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई। 12 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 144। तो 144 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 144 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 3.14। इधर पहले वैल्यू पुट कर लें, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। लें जी, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं। 144 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आंसर आपके पास आ रहा है 452.16 और एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बच्चों आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ सर्कल भी आ चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर देखें आप लोगों के पास क्या आया था, दैट इज 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट इधर आप परसेंटेज वाला फार्मूला यूज करें और आप लोग यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। दैट इज परसेंटेज, एरिया ऑफ सेक्टर की क्या वैल्यू आई है जी, मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है, दैट इज 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर वैल्यू पुट करें 75.4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू आई है 452.16 मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर देना 100 के साथ। तो जस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। दैट इज 75.4 डिवाइडेड बाय 452.16, ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.166। इसको मल्टीप्लाई करवा लें 100 के साथ, तो यह आ रहा है 16.67। यह आ जाएगा 16.67 और साथ लगा दें परसेंटेज। तो ये बच्चों आप लोगों के पास परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करनी थी। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जस्ट थीटा को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, वैल्यूज पुट की और एरिया की जो वैल्यू है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे कैलकुलेट होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी थी, उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट होगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को आप नजर आ रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। आप लोगों ने जो चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लोगों को पता है, वो होता है आपके पास परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई आप लोग कर देते हैं 100 के साथ। तो बच्चों दो चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। आगे लिखा हुआ है सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियन। तो आपके पास जो एंगल की वैल्यू गिवन है दैट इज पाई ओवर 8 रेडियन। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला आप लोगों को आप पता है दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास सिर्फ थीटा की वैल्यू गिवन है, यानी एंगल की वैल्यू गिवन है दैट इज पाई बाय 8 रेडियन। तो जस्ट आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसको लिख ले 1/2 आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाय 8। तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी पाई आर स्क्वायर 2 8 आर क्या होता है जी 16। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो है आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला भी अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, दैट इज बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। यही आपके पास फॉर्म बन गया। तो दोनों चीजें आप लोगों के पास कैलकुलेट हो चुकी हैं, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। जस्ट परसेंटेज का फार्मूला यूज करें और दोनों वैल्यूज को पुट करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज
of area of sector, that is area of sector pi r square over 16 divided by area of circle. area of circle क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ। बच्चों कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1, तो ये 1 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी पाई आर स्क्वायर ओवर 16, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, ये 1 ऊपर चला गया और पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बच्चों पाई और पाई आपस में कैंसिल, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपस में कैंसिल, पीछे फॉर्म बचेगी 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 और नीचे आ जाएगा 16%। और दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके आंसर लिख दें, डेट इज 100 डिवाइडेड बाय 16, डेट इज इक्वल टू 6.25। तो ये बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ गया, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके 6.25%। जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 9 है लिखा हुआ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लोगों के पास रेडियस की जो वैल्यू गिवन है डेट इज 12 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एंड हैज एन एंगल ऑफ थीटा डेट इज 150 डिग्री। तो एंगल जो आप लोगों के पास गिवन है थीटा डेट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो बच्चों ये सबसे पहले इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका कार होता है पाई बाय 180 के साथ आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 और 0 आपस में कैंसिल, 3 5 are 15 और 3 6 are 18। तो आ गया 5 पाई ओवर 6। तो ये आपके पास जो है वो थीटा फाइंड हो चुका है। आगे जरा देखें, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड बेंड टू फॉर्म अ कोन, व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। आप लोगों ने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक है स्लांट हाइट और दूसरे नंबर पे है दैट इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो ये दो चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है बच्चों। सबसे पहले बच्चों स्लांट हाइट, तो कोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों कोन आपके पास यहाँ पे मैं आपको ना एक रफ से ड्रा करवा के बता देता हूँ। आपके पास ये कोन है और इसके जो उसने रेडियस बताया हुआ है ना डेट इज 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों याद रखिएगा, ये आपके पास जो कोन के ये वाली जो साइड है डेट साइड इज आल्सो कॉल्ड स्लांट हाइट। तो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस की वैल्यू होगी वही आपके पास स्लांट हाइट की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे जो चीज है इधर लिख लें, स्लांट हाइट इज द रेडियस ऑफ कोन। ठीक है जी, या रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो स्लांट हाइट की फिर वैल्यू वही आपके पास आ जाएगी, दैट इज स्लांट हाइट, रेडियस की वैल्यू आप लोगों के पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपके पास स्लांट हाइट की भी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो एक चीज आप लोगों के पास कैलकुलेट होगी। अब दूसरे नंबर पे जो चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है दैट इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को ना क्वेश्चन के अंदर उसने हिंट दिया हुआ है, दैट इज आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। तो ये वाले आप लोगों ने जो है वो इस हिंट को इस्तेमाल करना है और आप लोगों ने बेस ऑफ कोन कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे लिखे एज आर्क लेंथ दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो आर्क लेंथ दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब बच्चों यहाँ पे ना इन दोनों के फार्मूलाज आप लोगों ने यूज करने हैं और जो है वैल्यूज यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। तो आर्क लेंथ को बच्चों एल इज इक्वल टू आर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला याद रखिएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। जी स्टूडेंट्स, इधर वैल्यूज पुट करें। आर की वैल्यू जो स्लांट हाइट रेडियस की वैल्यू गिवन थी दैट इज 12 और थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास जो निकली थी ऊपर दैट इज 5 पाई ओवर 6 दैट इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा 2
पाई आर। तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। बच्चों आर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो आर को इधर ही रहने दें, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई ओवर 10 पाई ओवर 2 पाई, दैट इज इक्वल टू आर। तो ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो रेडियस की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे निकल आएगी, आर इज इक्वल टू 5, और इसके आगे जो यूनिट होता है रेडियस का वो होता है सेंटीमीटर, तो ये आपके पास रेडियस का आंसर कैलकुलेट हो गया।